बात है, दवाई ख़त्म हो गई थी तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, बहुत गरीब थी। तो फिर हम गए सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो। सतीश शर्मा जी के पास? हाँ जी, अच्छा। उनके घर में गए। अच्छा, उनके घर गए थे आप? उनके घर में गए थे और वो आए, उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने हाल-बाल पूछा, चाय पिलाई, तो फिर मेरे से मिले। मैंने कहा कि सर मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे 1 महीने की दवाई लिख दो। उन्होंने एक दवाई के उसी टाइम मुझे 1 महीने की दवाई लिख दी। अच्छा। तो बहुत अच्छे हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब, बहुत अच्छे हैं। कि हमने देखा है सतीश शर्मा कहीं सड़क पर कोई किसी को लग जाती है तो अपना पूरा जो है वो जो भी उनके साथ होता है वो सारा अपना छोड़ छाड़ के उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। और एक और एग्जांपल सतीश शर्मा जी की है कि रशपाल जी जो तकरीबन पिछले 4 साल से हम इनकी मदद जो है वो कर रहे हैं और हर महीने इनको 4,500-5 हज़ार की दवाई के लिए जो है वो पैसे चाहिए होते हैं क्योंकि ये बेड पर है, उठ नहीं पाते हैं। तो सतीश जी का हाथ जोड़कर बहुत-बहुत अभिनंदन और बहुत-बहुत शुक्रिया आपके लिए कि आपने ऐसे मरीज़ का, ऐसे गरीब गुरबत के लोगों की आप लोग मदद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जिस तरह सतीश शर्मा जी ने किया और भी कोई नेता लोग जो हैं अपने एरिया के, इनके रियासी के, कटरा के या और कहीं के जो मंत्री जो एमएलए, कॉर्पोरेटर, पंच, सरपंच कोई भी हों, इनकी मदद ज़रूर करें। ये हमें सतीश शर्मा जी से बहुत सीख जो है वो उन लोगों को लेनी चाहिए, जो लोग इस तरह से एक बड़े कैबिनेट मंत्री होने के नाते भी जब गरीब गुरबत लोग परेशान उनके पास जाते हैं, तो वो उनको खाली हाथ जो है वो घर नहीं लौटने देते। वो उस महीने की दवाई जो है वो सतीश शर्मा जी ने लेकर दी, लेकिन ये दवाई आगे भी जो है वो लेकर इनको देनी पड़ेगी। जितनी मदद चाहिए थी, उतनी मदद नहीं आई, तो एक बार वीडियो फिर आपके सामने जो है मैं पेश कर रहा हूँ। और इस बार मैं इसी फैमिली का जो है जो अकाउंट नंबर है, जो गूगल पे नंबर है, उन्हीं का जो है वो दूँगा। उम्मीद करूँगा कि इस बार आप लोग जो है वो बढ़-चढ़ कर मदद जो है वो ज़रूर करेंगे। फिलहाल हमारी तरफ से हमारे साथ टीम सहारा बनो से जो है वो नई बस्ती जो है टीम सहारा बनो, वहाँ से किताबें जो हैं सुखदेव जी हैं कठुआ से, उन्होंने जो है किताबें इनका रजिस्टर्स जो हैं वो सब भेजे हैं। किताबें पढ़ाई के लिए जो इनको ज़रूरत थी वो हमने भिजवाई है। जो है राशन क इनको चावल जो भी राशन है इनका वो तकरीबन 2-3 महीने का राशन जो है वो दिया है। साथ में स्कूल के बैग्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं। पढ़ाई के लिए वो हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया। पढ़ाई के साथ-साथ इनको कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए राशन, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो भी इनको कर दिया है, राशन का भी। और हम जनता जम्मू से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं, अगर 50-50 पे भी डालोगे, इन तीनों बहन-भाइयों की एडमिशन हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इनके इनकम सोर्स इनके घर में कोई नहीं है, क्योंकि 4 साल से हम भी लगातार इनके घर हर साल आते हैं, देखते हैं। जैसा था वैसा ही है, वैसे से भी हमने देखा रशपाल जी तब भी बेड पर थे और आज भी बेड पर है। इनका घर भी पहले से भी बदतर हो रहा है। तो चलो जनता से अपील है, ज़्यादा नहीं हम जनता को बोलते कि डालो। बिल्कुल जो एक 50-100 हाँ, 50-100 तो कोई हर इंसान डाल सकता है। आपका 50-100 इनके लिए 1 लाख के बराबर है कि इनकी पढ़ाई हो जाए। चलो जो पिताजी अब जो हैं बेसहारा बेचारे, नहीं कोई इनका भी दवाइयों का खर्चा खुद का, कोई इनकम सोर्स हो ना, फिर चलो हम भी बोलते हैं कोई बात नहीं। जब इनका सोर्स नहीं, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि 10, 20, 50 जरूर डालें। और बड़ी अज भी मैं बड़ी खुश हाँ। इधर कई बार इन्हें खानी कुछ नहीं होता है, कई बार तेल नहीं होता, समझो 4-4 दिन इ'यां गै टाइम पास करना पौंदा किसे ने। ते हून जवान बेटियां न, एह् स्कूल जाना पौंदा, इ'नें सवेरे कुछ खाना भी पौंदा है, इ'यां गै रुक्खी शुक्खी खाइयै टाइम पास करा दे, चलो बच्चे पढ़ी जान। आज हम एक जैसे कल हमने आपको स्टोरी बताई थी कि रियासी में जो है कुछ बच्चियाँ हैं और एक बच्चा है जिसको किताबों की ज़रूरत थी और उनकी यूनिफ़ॉर्म के लिए भी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि उनको यूनिफ़ॉर्म के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, उनको अपने स्कूल जाने के लिए किराए की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपसे की थी, कुछ ज़रूर मदद जो है वो आई है, लेकिन जितनी मदद चाहिए थी उतनी मदद नहीं आई। तो एक बार वीडियो फिर आपके सामने जो है मैं पेश कर रहा हूँ और इस बार मैं इसी फैमिली का जो है जो अकाउंट नंबर है, जो गूगल पे नंबर है, उन्हीं का जो है वो दूँगा। उम्मीद करूँगा कि इस बार आप लोग जो है वो बढ़-चढ़ कर मदद जो है वो ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल हमारी तरफ से हमारे साथ टीम सहारा बनो से जो है वो नई बस्ती जो है टीम सहारा बनो, वहाँ से किताबें जो हैं सुखदेव जी हैं कठुआ से, उन्होंने जो है किताबें इनका रजिस्टर्स जो हैं वो सब भेजे हैं। किताबें पढ़ाई के लिए जो इनको ज़रूरत थी वो हमने भिजवाई है। जो है राशन इनको चावल जो भी राशन है इनका वो तकरीबन 2-3 महीने का राशन जो है वो दिया है। साथ में स्कूल के बैग्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए हैं और 9th का सेट है, 12th का सेट है। 12th का 2 सेट जो हैं, क्योंकि बच्चे, एक लड़का जो है वो 12th में पढ़ता है, लड़की 12th में पढ़ती है और बेटी जो है वो 9th में पढ़ती है। तो अभी भी इनकी कुछ ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि स्कूल यूनिफ़ॉर्म इनकी जो स्कूल की जो फ़ी है, एडमिशन फ़ी, वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार वो बन रही है। इन तीनों की एडमिशन करानी है। किताबें तो हमने जोड़ दी, राशन भी दे दिया, लेकिन अभी इनका यूनिफ़ॉर्म के लिए जो है वो पैसे कलेक्ट नहीं हो पाए हैं। उसके लिए भी चलो हम अपनी तरफ से जो है कुछ कर रहे हैं,
लेकिन अभी इनकी एडमिशन फ़ीस जो है वो भी तकरीबन 5-6 हज़ार है। स्कूल जाने का किराया इनका महीने का, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 2 से 2,500 रुपया वो है। और अगर इनके मैं घर की हालत आपको बताऊं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, पिताजी जो हैं वो तकरीबन 15-20 साल से जो है वो कैंसर पेशेंट है, तो उस वजह से इनकी तबीयत जो है वो ख़राब है। इनकी माताजी मेरे साथ हैं। टीम सहारा बनों से संजीव जी जो है मेरे साथ हैं। संजीव जी, कैसे देखते हैं, आज मदद तो हुई है लेकिन अभी भी कुछ मदद इनकी बाकी है, तो मैं चाहूँगा आप भी अपने माध्यम से जनता से अपील ज़रूर करें ताकि इनकी और भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो सके। सर जी, हम इनके पास कम से कम 4 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल। जो भी मीडिया वाला स्टोरी करता है हमें बताता है जब, तो हम यहाँ ज़रूर आते हैं। ये गरीब फैमिली है। पिछले साल भी आपने बोला था किताबें, वो भी हमने अरेंज करके जो भी राशन दिया। इस साल भी हमने आपने जो बोला इनको प्रोवाइड करके दिया। 3 महीने का राशन दे के जा रहे हैं। एक 9th का सेट दिया है, स्कूल बैग दिए हैं, पेन दिए हैं। बाकी सुखदेव सर जी हैं कठुआ से, उन्होंने इनको 12वीं की जो किताबें या रजिस्टर उन्हें भी दिए हैं। जो आपने इनको बोला था पढ़ाई के लिए, वो हमने सारा अरेंजमेंट कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ इनको कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए राशन, तो वो भी इनको कर दिया है राशन का भी। और हम जनता जम्मू से अपील करना चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं, अगर 50-50 पे भी डालोगे, इन तीनों बहन भाइयों की एडमिशन हो जाएगी। इनके इनकम सोर्स इनके घर में कोई नहीं है, क्योंकि 4 साल से हम भी लगातार इनके घर हर साल आते हैं, देखते हैं। जैसा था वैसा ही है, वैसे से भी हमने देखा रिशपाल जी तब भी बेड पर थे और आज भी बेड पर। इनका घर भी पहले से भी बदतर हो रहा है। तो चलो जनता से अपील है, ज़्यादा नहीं हम जनता को बोलते कि डालो। बिल्कुल, जो एक 50-100 50-100 तो कोई हर इंसान डाल सकता है। आपका 50-100 इनके लिए 1 लाख के बराबर है कि इनकी पढ़ाई हो जाए। चलो जो पिताजी अब जो हैं बेसहारा बेचारे, नहीं कोई इनका भी दवाइयों का खर्चा खुद का, कोई इनकम सोर्स हो ना, फिर चलो हम भी बोलते हैं कोई बात नहीं। जब इनका सोर्स नहीं, हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि 10, 20, 50 जरूर डालें। और मैं अपनी वार्ड नंबर 23 नई बस्ती, शोक नगर, रामपुरा, हाजीपुरा, जो बच्चा जो पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा रहा किताबों के लिए, हम कभी भी वो हमारे पास आएगा, हम उनको मना नहीं करेंगे। कोई भी आए, यही एक पढ़ाई तो है जो इंसान के जो जितना पढ़ जाएगा वो उसके पास ही रहनी है। बाकी ज़मीन जायदाद जी इसका बंटवारा हो सकता है बहन भाइयों साथ। जो पढ़ाई है वो उसका तो बंटवारा कोई नहीं कर सकता। वही देश का भविष्य भी, वही देश का भविष्य। इसलिए हम चाहते हैं कि हर इंसान पढ़ना चाहिए। गरीब से गरीब है, उसकी भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बस फिर दोबारा मैं अपील करना चाहता हूँ, इनके लिए ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, आप 50 रुपये भी इनके गूगल पे इनका भी निकल डालेंगे, उसमें डाल दो। आपका ये 50 रुपये क्या पता आपको कितनी दूर लेके जाए। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है संजीव जी ने कि आप 100-50 जो आपको ठीक लगता है। अभी जो मेरे पास जो कल मैंने वीडियो की थी, मुश्किल से 2-2.5 हज़ार रुपये जो है इकट्ठा हो पाए हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत ज़्यादा है और इनके घर की माली हालत बहुत ख़राब है। और परिवार का मुखिया जो है वो 15 साल से बेड पर है। अपना उसका महीने का दवाइयों का खर्चा 4500, 5000 वाहिगुरु ही जानता है वो कैसे कर रहे हैं। हम अपनी तरफ से जितनी मदद हो सकती है हम कर सकते हैं, लेकिन आप जनता, आपसे अपील इसलिए है क्योंकि आप हर किसी की वीडियोस पे अपना प्यार जो है लुटाते हैं। कई घरों को आपने जो है वो संवारा हुआ है, उनकी हालात जो हैं आप लोगों ने बदले हैं। इसलिए आपका 50, 100, 200, 300 जो आपको ठीक लगता है, आप इनके गूगल पे नंबर में इनका दे रहा हूँ, आप उस पर जो है वो पैसे डालें और ज़रूरत के मंद के हिसाब से पैसे डालें। जब इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, यकीनन हम ये भी वीडियो बनाएंगे कि इनको इतना पैसा सक्षम है। आप अगली बार जब हम कोई स्टोरी करेंगे तब उस पर आप बाकी पैसा जो है दें। परिवार की जो सर मैं अपील करना चाहता हूँ, जो पैसा नहीं भी डाल सकता, जो वीडियो देख रहा है, शेयर करें। उससे हाथ जोड़ के यही अपील है कि आप शेयर कर दो वीडियो को। शेयर करने से शायद कोई ये अच्छे इंसान के हाथ में वीडियो पहुंच जाए, किसी की जरूरत शायद नहीं पड़े, वही इतना कर दे। यही उम्मीद से कल मैंने भी ये अपील की थी। शेयर तो काफ़ी लोगों के पास गया है, लेकिन चलो भगवान जैसे चाहता है वैसे इनकी मदद होगी। जी, अभी पढ़ाई के लिए जिस तरह इन्होंने भी कहा, हम 3-4 साल से लगातार आपके घर पर बच्चों का जो है पढ़ाई का खर्चा भी जो है हर साल करते हैं। अभी भी कोशिश रह रही है, अभी बच्चों की एडमिशन की फ़ीस जो है 5-6 हज़ार वो इकट्ठी करनी है, स्कूल की यूनिफॉर्म के पैसे हैं, फिर महीने का किराया है। पति का इलाज के लिए क्या बोलना चाहिए? बड़ी मुश्किल है। ये बैड पर इंदी दवाई भी बड़ी महंगी होंदी है ते 5000 रुपया समझो ओह् ते जाइयै इंदी दवाई मिलदी है। ओह्दे बाद च भी गड्डी दा कराया भी करना पौंदा ते फ्ही जाइयै स्पैशल गड्डी करनी पौंदी ते फ्ही जाइयै जम्मू जाना पैंदा लैन? हाँ जी, उत्थे आनंदपुर जाने। हाँ, आनंदपुर उत्थां आह्नने दवाई ते बड़ी परेशानी है। बच्चे पढ़ा दे न, 11वीं कुड़ी मुड़ा बड्डे। आई है हाँ, हून 12वीं
आई गए न ते ओह्दे बाद च इक कुड़ी 9वीं पढ़दी ऐ ते परेशानियां केह् आखदे केईं बारी इं'दे कश पैंसलां निं होंदियां केईं बारी कुदै कताबां निं होंदियां ते इ'यां परेशानी रौंह्दी केईं बारी भैया अमनीत एह् भैया होर आए दे हे ते इ'नें साढ़ी बड़ी मदद कीती ऐसी गल्ल निं ऐ पिछले बारी बी तुसें वर्दी लेइयै दित्ती असेंगी ते हून इस बारी बी थोह्ड़ा सहारा होई गेआ भाई चलो कोई गल नहीं, पढ़ाई का खर्चा असी टीम सहारो बनू भी है, असी भी हाँ और भी जनता मदद करती है। पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई जिन्नी देर असी हाँ वाहिगुरू ने साथ दिते उन्नी देर पढ़ाई बच्चों की चलती रहेगी। चलो इन्नी पढ़ाई इंदी चलदी रवै ते इंदा चलो माड़ी मुट्टी इ'नेंगी दवाई थ्होंदी रवै ते मेरे वास्ते ओह् बी बड़ा है, बड़ी मेरी मदद कीती है, बड़ी अज्ज भी मैं बड़ी खुश आं इंदा केईं बारी इ'नें खाने कुछ नहीं होंदा ऐ केईं बारी तेल नहीं होंदा समझो 4-4 दिन इ'यां गै टाइम पास करना पौंदा किसे दिन ते हून जवान बेटियां न एह् स्कूल जाना पौंदा इ'नें सवेरे कुछ खाना भी पौंदा है इ'यां गै रुक्खी शुक्खी खाइयै टाइम पास करा दे चलो बच्चे पढ़ी जान। चलो इनके घर की हालत आप देख रहे हैं कि घर का मुखिया बेड पर बैठा है और जो माँ है वो इस समय जो है काफ़ी परेशान है। एक तरफ पति जो है वो बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा बहुत है, दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो पढ़ाई का भार भी जो है, पढ़ाई का भार तो हमने ज़िम्मा मैंने पिछले साल भी ये कहा था, टीम सहारा बनो सुखदेव जी हमारे साथ थे, हमने कहा इनसे वादा किया हुआ है कि जब तक हम हैं पढ़ाई तो नहीं रुकने देंगे। पढ़ाई चाहे ये आज 12th में है, कल ये बीएससी करें, मेडिकल में जाएं, कहीं भी जाएंगे, जितना पैसा होगा वो हम सब मिलकर जो है वो खर्च करेंगे, लेकिन आपको भी जो है जनता साथ ज़रूर देना पड़ेगा। आप देखिए दवाइयाँ जो हैं इनकी महीने की ये दवाइयाँ जो हैं ये दवाइयाँ ये हर महीने जो हैं इतनी दवाइयाँ इनकी आ रही हैं और तकरीबन 4,500-5 हज़ार रुपया इनका दवाइयों का महीने का खर्चा ये है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इनकी हालत देख रहे हैं, ये उठ भी नहीं सकते हैं, इनका इतना हिस्सा जो है ये काम काज नहीं कर रहा है, ये उठ भी नहीं सकते हैं और परिवार की हालत उसकी जिम्मेवारी कैसे संभालेंगे। आज ये किस हालात में गुजर रहे हैं, इस घर के हालात से ही, इस कमरे की हालात से ही आप ये समझ सकते हैं कि इनके घर का दौर क्या है। लेकिन आपके हाथ में ये ताकत है कि आप इनकी मदद जो है कुछ करेंगे तो यकीनन इनके हालत भी सुधरेगी, इनके हालात भी जो है वो ज़रूर सुधरेंगे। सिर्फ आपको थोड़ी सी मदद करनी है। एक तो जो वीडियो देख रहे हो इसको शेयर ज़रूर कर देना, मैंने कल भी कहा था आपका एक शेयर भी बहुत ज़रूरी है। जितना आप शेयर करेंगे, जिस तरह संजीव जी ने कहा, हो सकता है शायद उस हाथ में चले जाए जो इनके लिए कुछ बटन जो है वो दबा दे और इनके पास जो है वो पैसा जो है पहुंच जाए। और आप अपनी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं 50-100 रुपये आज आप शाम को बैठते हो 50-100 रुपये कोल्ड ड्रिंक चिप्स कोई आलू की टिक्की खा ली, मोमोज खा लिए, वहाँ आप 100-150-200 रुपया जो है बच्चों के साथ खर्च कर देते हो। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ 100 रुपये हम टिप दे देते हैं वेटर को। तो आपका 50-100 रुपया अगर इनके लिए इनके अकाउंट में आप डालेंगे, यकीनन जो है इनकी बहुत मदद होगी। और गरीब की मदद करना आपको पता है, दुआ मिलेगी आपको, और इससे बड़ा पुण्य जो है वो दुनिया में कुछ नहीं है अगर आप गरीब के घर की मदद जो है कर सकते हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो लोग इस वीडियो को देखें एटलीस्ट कुछ ना कुछ ज़रूर 50-100 रुपये ज़रूर आप जो देखें प्लीज़। कल भी ये वीडियो 9,000 लोगों ने देखी, लेकिन मैं बहुत नाउम्मीद हुआ जब सिर्फ 2-2.5 हज़ार हुआ। मेरे को एक्सपेक्टेड था शायद कि 10-20 हज़ार इनके घर में आ जाएगा, तो चलो 5-6-7 महीने इनका हो जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, वीडियो शेयर भी ज़रूर करें और जो लोग ये वीडियो देखें वो कुछ ना कुछ 20-50-100 जो आपकी क्षमता हो, 400-500 जो दिल करे आपका, आप अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से ज़रूर इनकी मदद जो है वो कीजिएगा। जी एक चीज़ मैं वीडियो जब कर रहा था, मुझे ये चीज़ बताएं, घर का राशन कैसे चलता है, आपकी दवाई जो 4500 का खर्चा है ये किस तरह से चल रहा है, कौन मदद कर रहा है आपकी? सर बहुत मुश्किल है। कोई जैसे आपने आज राशन दिया है वैसे ही कोई दे जाता है तो टाइम पास हो जाता है। तो दवाई का बहुत मुश्किल है। एक बार मेरे पास तो 2-3 महीने की बात है, दवाई ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, बहुत तकलीफ थी। तो फिर हम गए सतीश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो, सतीश शर्मा जी के पास? हाँ जी, अच्छा उनके घर में गए। अच्छा, उनके घर गए थे आप? उनके घर में गए थे और वो आए, उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने हाल बाल पूछा, चाय पिलाई, तो फिर मेरे से मिले। मैंने कहा कि सर मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे 1 महीने की दवाई लेके दो। उन्होंने एक दवाई के उसी टाइम मुझे 1 महीने की दवाई लेके दी। अच्छा, तो बहुत अच्छे हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब, बहुत अच्छे हैं। तो क्या उम्मीद है आगे भी इस तरह से मदद हो अगर आपकी, तो इस तरह से जैसे सतीश शर्मा जी आए हैं, कोई और मंत्री या कोई और लोग, जनता जो है आपकी मदद करे? हाँ, ऐसे ही जो हमारी जो सतीश शर्मा है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो ऐसे और भी जो नेता हैं
मैं उनसे ही अपील करना चाहता हूँ कि चलो मुझे दवाई लेके कोई दे देता, सबसे बड़ी चीज़ वो है। दवाई जब रुक जाती है, अगर दवाई चल रही हो तो आज इस तरह से आप बेड पर हैं, अगर आपकी दवाई रुकती नहीं तो आपको लगता है आपकी हालत में सुधार हो जाता? दवाई नहीं रुकती थी तो इस हालत में नहीं होता था। दवाई बंद होने की वजह से आज मेरी बहुत बुरी हालत हुई है, उससे भी ज़्यादा। दवाई नहीं मिलती है मुझे, क्योंकि दवाई हर महीने का 10,000 रुपया चाहिए। अच्छा। 10,000 रुपया लगता है, गाड़ी भी करनी पड़ती है, प्राइवेट गाड़ी, और 4500 की दवाई आती है, 10,000 रुपया लगता पूरा। हाँ, वो मेरे से इकट्ठा नहीं होता है तो दवाई मुझे मिलती नहीं। चलिए, सतीश शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने देखा है सतीश शर्मा कहीं सड़क पर कोई किसी को लग जाती है तो अपना पूरा जो है वो जो भी उनके साथ होता है वो सारा अपना छोड़ छाड़ के उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। और एक और एग्जांपल सतीश शर्मा जी की है कि रशपाल जी जो तकरीबन पिछले 4 साल से हम इनकी मदद जो है वो कर रहे हैं, और हर महीने इनको 4,500-5 हज़ार की दवाई के लिए जो है वो पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बेड पर है, उठ नहीं पाते हैं। तो सतीश जी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए कि आपने ऐसे मरीज़ का, ऐसे गरीब गुरबत के लोगों की आप लोग मदद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं जिस तरह सतीश शर्मा जी ने किया, और भी कोई नेता लोग जो हैं अपने एरिया के, इनके रियासी के, कटरा के, या और कहीं के जो मंत्री, जो एमएलए, कॉर्पोरेटर, पंच, सरपंच कोई भी हो, इनकी मदद ज़रूर करें। ये हमें सतीश शर्मा जी से बहुत सीख जो है वो उन लोगों को लेनी चाहिए जो लोग इस तरह से एक बड़े कैबिनेट मंत्री होने के नाते भी जब गरीब गुरबत लोग परेशान उनके पास जाते हैं तो वो उनको खाली हाथ जो है वो घर नहीं लौटने देते। वो उस महीने की दवाई जो है वो सतीश शर्मा जी ने लेकर दी, लेकिन ये दवाई आगे भी जो है वो लेकर इनको देनी पड़ेगी। अब वो सतीश शर्मा जी कोई मदद करें या कोई और मदद करे, या जनता फिर आप लोग जो है इनकी मदद करें। जो गूगल पे अकाउंट नंबर हम डाल रहे हैं, आप ज़रूर इस पर अपना जो भी योगदान अपनी श्रद्धा के हिसाब से होगा ज़रूर जो है वो दीजिएगा। एक उनका भाई है, वो भी मेरे घर में, यूनिवर्सिटी थी उनकी, उन्होंने मेरे घर में आकर बनाई है, वेद प्रकाश नाम है। जो सतीश शर्मा है ना कैबिनेट मिनिस्टर, उनके भाई, उनकी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने मेरे घर में आकर बनाई है। 1 महीने की दवाई उनका वेद प्रकाश नाम है, उन्होंने भी 1 महीने की लेके दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग कर रहे हैं इस तरह, बहुत सराहनीय कदम है, और हम चाहेंगे इसी तरह और लोग भी जो है वो सामने आए। रशपाल जी की अगर दवाई चलती रहेगी, इनका मानना ये है कि दवाई इनकी अगर ना रुके, इनकी तबीयत भी खराब ना हो, और अगर रुके ना, कंटिन्यूसली इनकी साल 2 साल 3 साल इसी तरह से अगर दवाई चलती रहे तो ये बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर सकेंगे, उनके लिए पैसा कमा कर ला सकेंगे। हम लोग तो इनके साथ रहेंगे, तब भी इनके साथ रहेंगे, लेकिन ये भी अपने परिवार के लिए हिम्मत कर कर अपने कदमों पे चलकर जो है इनके लिए हर एक वो मुमकिन कोशिश जो है ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों का सहारा, आप लोगों का साथ जो है बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इनका साथ कभी मत छोड़िएगा, इसी तरह इनका साथ जो है वो देते रहेगा। दीजिए इजाज़त मेरे को, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।